एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस होता है, एक उस इंसान के लिए, उन लोगों के लिए बिजनेस है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, जो लाइफ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जीना चाहते हैं, ना कि ऑर्डिनरी बनकर। लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ना ही उनके पास रिस्क लेने की ताकत है, राइट, ना ही उनके पास कोई फैमिली सपोर्ट है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए, ये सबके लिए, जो रिस्क नहीं ले पाता, जो स्टूडेंट है, आप कुछ भी करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, ज्यादा नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए, एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए। क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बड़ी, आपके पास कोई बढ़िया नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई बहुत, आपके पास रिस्क लेने की ताकत नहीं है, आपके पास अगर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी मेरे दोस्त आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिस बिजनेस का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए करना क्या होता है, और बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, आपको बताता हूं। देखो, जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, जब भी आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, खुद का कोई भी बिजनेस करोगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, आपके पास खुद के बिजनेस के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास खुद का कोई ना कोई प्रोडक्ट, खुद का कोई ना कोई सर्विस आपके पास होना चाहिए, राइट, जिसे आप प्रमोट करेंगे, जिसे आप बेचेंगे। ठीक है, तो पहली चीज, जब आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, दुकान खोलनी पड़ेगी, अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, खुद की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, जिसके अंदर कम से कम, ऑफलाइन कर रहे हैं रेंट देना पड़ेगा, ऑनलाइन वेबसाइट खोलोगे 40-50 हजार का खर्चा आएगा। ठीक है, जो वेबसाइट का खर्चा है, दुकान का खर्चा है, उसके बाद जो दूसरी चीज होती है कि किस चीज के ऊपर काम करोगे, क्या प्रोडक्ट होगा आपका, उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर भी आपका खर्चा होगा लाखों के अंदर। उसके बाद आपको अपनी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके प्रोडक्ट की सेल्स होंगी, जब माल बिकेगा, जब प्रोडक्ट बिकेगा, तो आपके पास पैसा आएगा, तो आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो आप पैसा कमाएंगे। दैट इज हाउ यू मेक मनी। लेकिन स्टार्टिंग में, बिजनेस स्टार्ट करने में, वेबसाइट बनाने में पैसा लगेगा, प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगेगा, एडवर्टीजमेंट के अंदर, सैलरीज देने के अंदर, मार्केटिंग के अंदर पैसा लगेगा, और चौथी चीज से पैसा आएगा, जो है सेल्स एंड मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे अच्छी खूबसूरती पता है क्या? यहाँ पर आपको खुद की वेबसाइट बनाने का जो खर्चा वो बच जाता है, आपको बनी बनाई वेबसाइट मिलती है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता, आपको प्रोडक्ट बनाया मिलता है। तीसरी चीज, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको लोगों को सैलरीज देनी नहीं पड़ती, किसी को हायर नहीं करना पड़ता, यहाँ पर आपका खर्चा बचता है। बस आपको एक काम करना पड़ता है, जो काम क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग, जो है प्रमोशन। जो पैसे लगने वाला काम था वो सारा बच गया, जो पैसा कमाने वाला काम है सिर्फ वही बचा, और वो क्या है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि आपको खुद की वेबसाइट नहीं बनानी, आपको खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको लोगों को सैलरीज पे नहीं रखना, आप क्या करते हैं, यहाँ पर किसी कंपनी का, ऑलरेडी जो मार्केट में एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो अच्छी कंपनीज है, आप उस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, कंपनी चूज करते हैं, और कंपनी के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि मार्केट की जो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। क्योंकि हमें बिजनेस करना है, सबसे पहली चीज ऐसी चीज पे काम करना पड़ेगा ना, जो मार्केट आज लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, राइट, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। ऐसा प्रोडक्ट चूज करना जो डिमांड में हो, जो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना अच्छी कंपनी का, उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, और प्रमोट करके पैसा कमाना। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है, आज इंडिया में आपको अमेज़न भी एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका मिल देता है। आज इस वर्ल्ड में आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका अमेज़न के साथ साथ आपको गूगल भी देता है। मतलब आप बड़ी से बड़ी कंपनी, एप्पल हो, सैमसंग हो, हर कंपनी की वेबसाइट पे जाकर आप लास्ट में जाइए, चेक करिए बिकम एफिलिएट का। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, हाउ टू बिकम द एफिलिएट ऑफ दिस कंपनी, हाउ टू बिकम द एफिलिएट ऑफ XYZ कंपनी। आप उस कंपनी के एफिलिएट पार्टनर बन के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या वो सही तरीका एफिलिएट मार्केटिंग करने का, क्या ये सही वे है, राइट, ये जानना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, राइट। 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर देयर इन एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं।
दो तरीके के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में होते हैं, राइट। टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर देयर इन एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट और दूसरा होता है फिजिकल प्रोडक्ट। अभी डिजिटल के अंदर और फिजिकल के अंदर फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे समझ गए ना आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट की बात करता हूं, डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप पकड़ नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन इनको आप यूज कर सकते हो, राइट, इनको आप यूज कर सकते हो। और फिजिकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप पकड़ सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनका वेट होता है, जैसे फेस वॉश हो गया। तो डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जैसे कि आप डिजिटल प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी टच नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट को आप टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपको कमीशन बहुत अच्छे मिलते हैं। लेट सपोज अगर आपने 1000 रुपए की चीज को प्रमोट किया, उसके ऊपर आपको 700-800 रुपए का कमीशन मिल जाता है। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने 10,000 की चीज को प्रमोट किया, 10,000 रुपए की प्रोडक्ट को अगर प्रमोट किया जो कि डिजिटल है, उसके ऊपर आपको 7,000, 8,000 और 9,000 तक का भी कमीशन मिल जाता है। लेकिन फिजिकल के अंदर अगर आप 1,000 की चीज को प्रमोट करते हैं, आपको कमीशन मिलता है सिर्फ और सिर्फ 7, 8, 9, 10% का। मतलब 1000 रुपए की चीज के ऊपर 100 रुपए का कमीशन, 10,000 की चीज के ऊपर 1,000 का कमीशन। मतलब यहां पर आपको जो कमीशन मिलते हैं वो कमीशन बहुत कम मिलते हैं, कमीशन बहुत कम मिलते हैं। इस वजह से हाईली रिकमेंडेशन होता है कि डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। क्योंकि इसे प्रमोट कैसे करना है, इसको लर्न करना और अर्न करना इसमें बहुत आसान होता है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन बहुत कम है। जबकि फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आज की डेट के अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, बहुत सारे चैलेंजेस है और मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड के अंदर, इस डोमेन के अंदर। सो डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्रमोट करने का। अब डिजिटल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? कोई ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस के कोर्सेज हो गए, एक ऐप हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया, जिसको बनाने का खर्चा कंपनीज का ज्यादा नहीं आता। कंपनी को इनको बनाने का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा नहीं आता, जिसकी वजह से कंपनीज इसके अंदर हमें अच्छे खासे मार्जिन और अच्छा खासा प्रॉफिट दे पाती। जबकि ये सारे के सारे बेनिफिट्स, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलती। दैट इज वाई इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप फिजिकल प्रोडक्ट को नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। इसलिए अमेज़न के साथ एफिलिएट पार्टनर बनने में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। वो तब मिलता है जब आपका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल हो, जिसके ऊपर बहुत बड़ी ऑडियंस हो, तब जाकर आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर काम करके पैसा कमाइए।